आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 295। आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बंधन अपने अपने, शंकर शेष। सिंदूर की होली 1934, लक्ष्मी नारायण मिश्र। अशोक का शोक 1967, रामकुमार वर्मा। नायक खलनायक विदूषक 1972, सुरेंद्र वर्मा। आषाढ़ का एक दिन 1958, मोहन राकेश। रामरक्स बेनीपुरी का नाटक है अम्बापाली। कौन सा नाटक है? अम्बापाली। जगदीश चंद्र माथुर कोणार्क 1951, रामकुमार वर्मा अग्निशिखा 1970, रामरक्स बेनीपुरी अम्बापाली 1940, लक्ष्मी नारायण लाल अंधा कुआं 1955। एक बार फिर, जगदीश चंद्र माथुर कोणार्क 1951, रामकुमार वर्मा अग्निशिखा 1970, रामवृक्ष बेनीपुरी अम्बापाली 1940, लक्ष्मी नारायण लाल अंधा कुआं 1955। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचयिता कौन है? भीष्म साहनी। रंग दे बसंती चोला के नाटक के रचयिता कौन है? भीष्म साहनी। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार भीष्म साहनी है। इनके अन्य प्रसिद्ध नाट्य कृति हानुस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, आलमगीर 1999, मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, पैर तले जमीन अपूर्ण आदि इनके कमलेश्वर ने पूर्ण किया है। सुरेंद्र वर्मा ने नाटक द्रौपदी 1972 ईस्वी, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद एक हयात 1993। ये सुरेंद्र वर्मा के नाटक थे। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। भीष्म साहनी के नाटक हैं हानुस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, आलमगीर 1999। मोहन राकेश के नाटक हैं आषाढ़ के एक दिन 1958, लहरों का राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, पैर तले जमीन अपूर्ण। ये मोहन राकेश के हैं। जो पैर तले जमीन है इसको पूरा किया कमलेश्वर ने। सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद हयात 1993। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम द्रौपदी, कथा एक कंस की, कबीर खड़ा बाजार में और कोर्ट मार्शल। ऑप्शन नंबर डी है। सुरेंद्र वर्मा द्रौपदी 1972, दया प्रकाश सिन्हा कथा एक कंस की 1976, भीष्म साहनी कबीरा खड़ा बाजार में 1981, स्वदेश दीपक कोर्ट मार्शल 1991। एक बार रिपीट। सुरेंद्र वर्मा द्रौपदी 1972, दया प्रकाश सिन्हा एक कथा एक कंस की 1976, भीष्म साहनी कबीरा खड़ा बाजार में 1981, स्वदेश दीपक कोर्ट मार्शल 1991। जय वर्धमान नाटक के लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। जय वर्धमान 1975 नाटक के लेखक रामकुमार वर्मा हैं। इनके अन्य नाटक कौमुदी महोत्सव 1954,
विजय पर्व 1954, नाना फडणवीस 1956, अशोक का शोक 1967, अग्निशिखा 1970, संत तुलसीदास 1974, जयवर्धमान 1975, स्वयंवरा 1980 इत्यादि उपेंद्र नाथ अस्क के नाटक हैं। लक्ष्मी का स्वागत 1935, स्वर्ग की झलक 1940, छठा बेटा 1940, जय पराजय 1937, देवताओं की छाया 1940, अलग अलग रास्ते 1957, अंजू दीदी 1955 इत्यादि। ये नाटक थे रामकुमार वर्मा के। और उपेंद्र नाथ एस्क के। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। रामकुमार जय वर्धमान 1975 नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अन्य नाटक कौमुदी महोत्सव 1954, विजय पर्व 1954, नाना फडणवीस रामकुमार वर्मा 1956, अशोक का शोक 1967, अग्निशिखा 1970, संत तुलसीदास रामकुमार वर्मा 1974, जयवर्धमान 1975 रामकुमार वर्मा, स्वयंवरा 1980। उपेंद्र नाथ अस्क के नाटक हैं। लक्ष्मी का स्वागत 1935 उपेंद्र नाथ अस्क, स्वर्ग की झलक 1940 उपेंद्र नाथ अस्क, छठा बेटा 1940 उपेंद्र नाथ अस्क, जय पराजय 1937 उपेंद्र नाथ अस्क, देवताओं की छाया 1940 उपेंद्र नाथ अस्क, अलग अलग रास्ते उपेंद्र नाथ अस्क, अंजू दीदी 1955 उपेंद्र नाथ अस्क। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम है। रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, नहुस, अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी, रक्षाबंधन। नहुस 1959 गोपाल चंद्र गिरधर दास, अंधेर नगरी 1951 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ध्रुव स्वामिनी 1933 जयशंकर प्रसाद, रक्षाबंधन 1934 हरि कृष्ण प्रेमी। निम्नलिखित नाटकों के साथ उनके पात्रों को सम्मिलित कीजिए। अंधेर नगरी नारायण दास, कोर्ट मार्शल रामचंद्र, द्रौपदी सुरेखा और कौमुदी महोत्सव चाणक्य। अंधेर नगरी नारायण दास 1881 भारतेंदु हरिश्चंद्र, कोर्ट मार्शल रामचंद्र 1991, स्वदेश दीपक, द्रौपदी सुरेखा 1972 सुरेंद्र वर्मा, कौमुदी महोत्सव चाणक्य 1954 रामकुमार वर्मा, स्कंदगुप्त मातृगुप्त 1928 जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है विद्या सुंदर। विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में संस्कृत की नाटक चोर पंचासी का। पाखंड विडंबन 1872 प्रबोध चंद्रोदय, कपूर मंचरी 1875 षटक संस्कृत का अनुवाद है, मुद्रा राक्षस 1878 संस्कृत से, सत्य हरिश्चंद्र 1875 चंद्र कौशिक के आधार पर। ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक सज्जन है। सज्जन जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक और भी हैं। सज्जन 1910 में, प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, एकांकी तथा चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933 प्रसाद जी की के भी प्रसिद्ध नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक हैं ये। सज्जन 1910, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926,
कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, एकांकी तथा चंद्रगुप्त 1931, दुर्वास्वामिनी 1933 प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक हैं। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? दूसरा दरवाजा नाटक विधा की रचना है। दूसरा दरवाजा नाटक विधा की रचना है। इसके लेखक लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल की अन्य प्रमुख नाट्य कृतियां अंधाधुआं कुआं 1955, मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल 1959, सुंदर रस 1960 लक्ष्मी नारायण लाल, सूखा सरोवर 1959 लक्ष्मी नारायण लाल, नाटक बहुरंगी 1961 लक्ष्मी नारायण लाल, कर्फ्यू 1972 लक्ष्मी नारायण लाल, अब्दुल्ला दीवाना 1973 लक्ष्मी नारायण लाल, यक्ष प्रसन्न 1976 लक्ष्मी नारायण लाल, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976 लक्ष्मी नारायण लाल, गंगा माटी 1977 लक्ष्मी नारायण लाल, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983 लक्ष्मी नारायण लाल। निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नाटकों को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। हानोस भीष्म साहनी, दशरथ नंदन, जगदीश चंद्र माथुर, पैर तले जमीन, मोहन राकेश, तिलचट्टा, मुद्रा राक्षस। हानोस 1977, भीष्म साहनी, दशरथ नंदन 1974, जगदीश चंद्र माथुर, पैर तले जमीन अपूर्ण, मोहन राकेश कमलेश्वर ने पूरा किया था। तिलचट्टा 1973, मुद्रा राक्षस, रति का कंगन 2010, सुरेंद्र वर्मा, शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है, कोर्ट मार्शल। फंदी एक और द्रोणाचार्य 1977, घरौंदा 1978, अरे मायावी सरोवर 1980, रक्त बीज बंधन, अपने अपने चेहरे, कोमल गंधार 1982, खजुराहो का शिल्पी 1982, पोस्टर 1983, बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद। शंकर शेष के प्रसिद्ध नाटक, जबकि नाटक बाल भगवान 1959, कोर्ट मार्शल 1991, जलता हुआ रथ 1998, सबसे उदास कविता 1998, काल कोठरी 1999। ये रचनाएं स्वदेश दीपक के नाटक हैं। निम्नलिखित गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम है। मत्स्य गंधा, अंधा युग, एक कंठ विस्पाई, अग्निलीक। उदय शंकर भट्ट, मत्स्य गंधा 1937, धर्मवीर भारती, अंधा युग 1955, दुष्यंत कुमार, एक कंठ विस्पाई 1963, भारत भूषण अग्रवाल, अग्निलीक 1976। डॉक्टर नगेंद्र ने गीति नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी है। अनग नाटक किस कवि ने लिखा है? अनग नाटक मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। एक बार इसी को रिपीट करते हैं। उदय शंकर भट्ट, मत्स्य गंधा 1937, धर्मवीर भारती, अंधा युग 1955, दुष्यंत कुमार, एक कंठ विस्पाई 1963, भारत भूषण अग्रवाल, अग्निलीक 1976। अनग नाटक 1925 मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया गीति नाट्य है। भारत जननी नाटक 1877 भारतेंदु जी के द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीति नाट्य है। पंत जी के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। उन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। इनके प्रमुख नाटक ज्योत्सना, रजत शिखर, सोवर्ण, शिल्पी, मानसी, अतिमा इत्यादि। रामकुमार वर्मा की प्रथम एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें सन 1936 में प्रकाशित हुई हैं, जबकि इन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 एकांकी की रचना की है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? मादा कैक्टस। मादा कैक्टस 1959 में नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं, बल्कि इसके लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं।
जबकि सेतुबंद 1972, एक दूनी एक 1987, कैद ए हयात 1993 सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा है? विष्णु प्रभाकर का सही अनुक्रम, नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते प्रवेश, सत्ता के आर पार। ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते प्रवेश, सत्ता के आर पार। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम: डॉक्टर 1958, युगे युगे क्रांति 1969, टूटते प्रवेश 1974, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, वेदिनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता और आर पार 1981, श्वेत कमल 1984। निम्नलिखित नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है: कबीरा खड़ा बाजार में, सही अनुक्रम डॉक्टर, कर्फ्यू, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल, पहले भी आ चुका है। डॉक्टर 1958, विष्णु प्रभाकर, कर्फ्यू 1972, लक्ष्मी नारायण लाल, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, भीष्म साहनी, कोर्ट मार्शल 1991, स्वदेश दीपक। निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए: भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दूरदशा, किशोरीलाल गोस्वामी, मयंक मंजरी, हरियोध, रुक्मिणी परिणय, ज्वाला प्रसाद मिश्र, सीता वनवास। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दूरदशा, किशोरी लाल गोस्वामी, मयंक मंजरी, हरियोध, रुक्मिणी परिणय, ज्वाला प्रसाद मिश्र, सीता वनवास। प्रसाद सज्जन, निम्नलिखित में से दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकरशेष का नाटक है: एक और द्रोणाचार्य। शंकरशेष द्वारा लिखित नाटक एक और द्रोणाचार्य है 1977। कोमल गांधार, पोस्टर, अरे मायावी सरोवर 1980। नोट: एक और द्रोणाचार्य दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला नाटक महाभारतकालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथ्यकीय चित्रण है। शंकरशेष विसंगति बोध के नाटककार हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम है: बिना दीवारों का घर, ठहराव, बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, जो राम रची राखा और नेपथ्य राग। बिना दीवारों का घर 1965, मनु भंडारी, ठहरा हुआ पानी 1975, शांति मेहरोत्रा, जो राम रची राखा 1981, मृणाल पांडे, नेपथ्य राग 2004, मीराकांत। निम्नलिखित एकांकियों को उनके एकांकिकारों के साथ सुमेलित कीजिए: जोंक, उपेंद्रनाथ अस्क, शिवाजी का सच्चा स्वरूप, सेठ गोविंददास, प्रतिभा का विवाह, भुवनेश्वर, पृथ्वीराज की आंखें, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। जोंक, उपेंद्रनाथ अस्क, शिवाजी का सच्चा स्वरूप, गोविंददास, सेठ गोविंददास, प्रतिभा का विवाह, भुवनेश्वर, पृथ्वीराज की आंखें, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा? भारत दूरदशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1850 से 1885 में नाटक भारत दूरदशा, 1880 को नाट्य रास व लास्य रूपक कहा है। इस नाटक में भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की है। भारतेंदु जी के अन्य नाटक वैदिक हिंसा न भवती 1873, प्रेम जोगिनी 1875, विशस्य विस्मयबोधम 1876,
चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1883। निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? कोर्ट मार्शल को उठाया गया है। कोर्ट मार्शल नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। स्वदेश दीपक प्रगतिशील नाटककार, इनके प्रमुख नाटक हैं नाटक बाल भगवान 1989, लेखक की इस शीर्षक की कहानी का नाट्य रूपांतर है। कोर्ट मार्शल 1991, फौजी जीवन की सच्चाई तथा जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। जलता हुआ रथ 1998, शेष शोषक एवं शोषित के बीच का संघर्ष व दर्द, सबसे उदास कविता 1998, वर्ग संघर्ष का चित्रण, काल कोठरी 1999, कलाकार की पीड़ा का चित्रण। निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक ब्रेन जॉनसन के नाटक वाल पोनी एवं दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? रामेश्वर प्रेम का अनुदित नाटक लोमड़वेश 1980, वेन जॉनसन के नाटक वाल पोनी या दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है। वह मूल रूप से अंग्रेजी में है। इसके अन्य नाटक निम्नलिखित हैं: चारपाई, राजा नंगा है, कालपात्र, अज्ञात घर, अतरंग, कैंपस, शास्त्र सनातन 1997। निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? सूखी डाली। सूखी डाली उपेंद्र नाथ एस्क 1910 से 1996 की एकांकी है। इसमें संयुक्त परिवार की समस्या को दर्शाया गया है कि एक बड़े परिवार में कैसे सभी को संतुष्ट करते हुए एवं एकता के सूत्र में बांध कर रखा गया है। उपेंद्र नाथ एस्क की एकांकी निम्नलिखित हैं: जोंक, लक्ष्मी का स्वागत, पहेली, आपस का समझौता, अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली, तौलिए, पापी, वेश्या। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन नंबर ए त्रिशंकु, आला अप्सर, भूख आग है और विश्ववंश। त्रिशंकु 1973, ब्रजमोहन शाह, आला अप्सर 1979, मुद्रा राक्षस, भूख आग है 1998, कृष्ण बलदेव वैद, विश्ववंश 1999, राजेश जैन। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है यौन कुंठाओं का। हिंदी साहित्य के आधुनिक नाट्य मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक तिलचट्टा में तिलचट्टा की यौन कुंठाओं को अभिव्यक्त करने वाला प्रतीक है। इनके अन्य नाटक निम्नलिखित हैं: योर्स फेथफुली 1947, मरजीवा 19, तेंदुआ, प्रथम प्रस्तुति, आला अप्सर, गुफाएं और सतोला मुद्रा राक्षस के नाटक हैं। मुद्रा राक्षस के नाटक की भाषा को हास्य की भाषा कहा जाता है। डॉक्टर नामक कृति की विधा है नाटक। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया नाटक। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखे गए अन्य नाटक समधि, युगे युगे क्रांति, टूटते प्रवेश। एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं रामकुमार वर्मा। एकलव्य, रेशमी टाई, चारुमित्रा, बादल की मृत्यु, इंद्रधनुष, कौमुदी, महोत्सव, पांच जन्ने, पृथ्वीराज की आंखें, विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम आदि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकी हैं। डॉक्टर नगेंद्र सोमनाथ गुप्त तथा अगे जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य की एकांकी विधा का प्रवर्तक मानते हैं। चारणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? हबीब तनवीर की। चारणदास चोर प्रसिद्ध नाट्य लेखक एवं रंगकर्मी हबीब
तनवीर की नाट्य कृति है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? सुंदर सिंदूर की होली। सिंदूर की होली प्रसाद का नाटक नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र की नाट्य कृति है। छायावाद का प्रमुख स्तंभ। जयशंकर प्रसाद ने न केवल कामायनी नामक महाकाव्य लिखा वरन नाट्य साहित्य को गरिमा तथा उच्च स्तर प्रदान किया। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त तथा एक घूंट है। जयशंकर प्रसाद के कृणालय का नाटक का नाट्य रूप है गीति नाट्य। छायावादी कविता के समर्थ का सशक्त हस्ताक्षर और बहुमुखी साहित्य प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद कविता के अतिरिक्त चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ तथा कृणालय जैसे अनेक नाटकों की रचना की। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कृणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य यह एक अंक में लिखा गया है। प्रसाद द्वारा लिखित एकांकी एक घूंट है, जबकि सज्जन, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त तथा ध्रुवस्वामिनी आदि उनके ऐतिहासिक नाटक हैं। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक अंधा युग। धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग एक गीत नाट्य है, 1955 में प्रकाशित हुआ है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ के कृष्ण की मृत्यु तक के कालखंड पर आधारित है। अंधा युग के 5 अंक कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का श्राप, एक कर्मिक आत्महत्या। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।